नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान उनका फोकस आदिवासी समुदाय पर हो सकता है। बीजेपी इस महीने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी दौरान उनके राजस्थान आने का कार्यक्रम संभावित है। हालांकि अभी तक इस दौरे को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन राज्य बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस संभावित दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है और इसी के बीच पीएम मोदी से समय मांगा गया है। हालांकि उन्होंने दौरे की अंतिम तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम को कार्यक्रम आदिवासी बहुल क्षेत्र में हो सकता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में खेत सिंह की हत्या के मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बाड़मेर जैसलमेर की सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल के बाद अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुस्लिम सिंधी समुदाय के धर्मगुरु शाले मोहम्मद ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है और ये भी कहा है कि इस मामले में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। शाले मोहम्मद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके साथ उनका या उनके समुदाय का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा जिसने भी गलत किया है उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मामले में गलत बातें फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं। धौलपुर में राह चलते दो लड़कों को गाड़ी से उड़ाने एवं मारपीट कर अगवा करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार भगवान धौलपुर का निवासी है, जो कि श्री ओम हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का कार्य करता है। प्रार्थी रात्रि को अपने साथी भाव कृष्ण के साथ दोनों हॉस्पिटल से पैदल गोविंद नगर बीडी जिंदल के अस्पताल के बगल से जा रहे थे। दोनों ही डॉक्टर राजेश गोयल के अस्पताल के सामने पहुंचे, तभी एक स्कॉर्पियो आती है, दोनों के सामने गाड़ी रोककर गाली गलौज करते हुए धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर देती है। पीड़ित के अनुसार बताया गया है कि मरीजों को उसके हॉस्पिटल में भेजने को लेकर यह पूरा मामला हुआ है। पीड़ित ने कहा कि मारपीट के समय वह अगवा करने की कोशिश करने लगे। इस समय स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करवाया। लोगों की भीड़ इकट्ठी होती देखकर मौके से भाग गाँव महाफलोपरा। मैं श्री ओम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं अपने श्री ओम हॉस्पिटल से अपने रूम पर जा रहा था, तभी अचानक वीरेंद्र पोचवाल और अनिल जायसवाल दोनों मुझे आके मेरा रास्ता रोका दोनों ने और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और थोड़ी देर में लड़के बुला लिए। उसने मेरी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। कब की घटना है? ये कल रात की 8:30 बजे करीब की है। इस मामले को लेकर आपने पुलिस प्राथमिकी? हाँ, इस मामले को लेकर मैंने कोतवाली में भी एक एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। पोचवाल ने जान से मारने की धमकी दी है, कल बच्चे को मारा है। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह MBBS MS सर्जन, बालाजी हॉस्पिटल बजरंग हॉस्पिटल का मालिक है वीरू। जान से मारने की धमकी देता है, गाड़ी लगा देता है पीछे, जब केस करने जाते हैं तो परेशान कर रखा है। कल बच्चे को मारा है। मामले को लेकर आपने कोई प्राथमिकी दर्ज कराई हो, किसी अधिकारी को सूचना दी हो क्या? हाँ, कोतवाली को सूचना दी है हमने सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर सरहदी जैसलमेर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जिले की मस्जिदों की शानदार सजावट की गई है। मोहम्मद साहब के पैदाइश के मुबारक मौके पर मस्जिदों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों को सजाकर जश्न मनाया जा रहा है। इस खास दिन को लेकर कई दिनों से चल रही तैयारियों के बीच शहर के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने उत्साह का माहौल है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सरहदी जैसलमेर जिले में भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई शामिल हुए और धूमधाम के साथ सभी मुस्लिम भाइयों ने नए कपड़े पहनकर जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में सजे धजे ऊंट और घोड़ों की झांकियां निकली और सभी हाथ में हरा झंडा लिए अपने खुदा को याद कर रहे थे। खानवादे सैयद पीर सैयद यासीन अली साहब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी 25वीं पुश्त, उनसे हुजूर गौस पाक से मेरी 25वीं पुश्त पर मेरा सिलसिला मिलता है। तो मैं जो है हुजूर की औलाद हूँ और वहीं से मेरा सिलसिला मिलता है। आज हमने मुल्क में अमन और चैन की दुआ मांगी है कि हम लोग आपस में जो इतने फसादात वगैरह हो रहे हैं, ये सब एजुकेशन की बिना के ऊपर हो रहे हैं कि हम लोगों के पास में जो जो कर रहे हैं उन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है। उसकी वजह से ये सारा मामला हो रहे हैं। अगर हम आज एजुकेशन को तरजीह दें और हम लोग पढ़ाई करें अच्छी से, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, हर तरह की पढ़ाइयाँ हों, तो हम लोग पढ़ाई करें तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम सब में जैसी पहले हम लोगों की हमारी एक गंगा जमुना संस्कृति थी, वैसी ही आज भी कायम हो सकती है।
और हम आज भी पहले की तरह इत्तेफाक के साथ आपस में मिल के भाईचारे से रह सकते हैं। यही खुशियाँ और यही इसी खुशियों को का ये त्योहार मनाया जाता है। आखिरी नबी उस ज़माने ने हमें यही पैगाम दिया है, जिस पैगाम को हम लोग आगे सर्व कर रहे हैं। आज 1500 साल ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। मैं तमाम इस मुबारक मौके पे तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन जिस प्रकार से जो हमेशा की तरह जैसलमेर ज़िले में एक जुलूस के साथ में तमाम लोग इकट्ठे होकर के जो जलसा करते हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे जुलूस के अंदर पूरे ज़िले के लोग इकट्ठे भी हुए और तमाम 36 कौम के लोगों ने पुष्प वर्षा भी की, उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शांतिपूर्वक हमारा ये जुलूस रहा और एक खुशी का दिन था। और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश था पूरी दुनिया के अंदर, ठीक आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना, आपस में स्वार्थ बना रहे, वो संदेश पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आज के इस ज़माने के अंदर भी समय के अनुसार हमें ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे, आपसी स्वार्थ बना रहे और सद्भावना बनी रहे। उनके रास्ते पे चल करके हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने उस समय भी जो बेटियों के साथ जुल्म होते थे उस समय आवाज़ उठाई थी और लोगों को सच के रास्ते पे चलने कहा था और संदेश दिया था कि सच रास्ते चलो, झूठ ना बोलें। और एक 5 व्यक्ति मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, वो 5 व्यक्ति नमाज़ बन करके सबका साथ में सहयोग करें। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम बड़ी खाटू के ख्याबास के पास एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बाबूलाल अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए 108 एम्बुलेंस की सहायता से हायर सेंटर डीडवाना रेफर कर दिया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल का उपचार जारी किया एवं उपचार करते हुए व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति गंभीर घायल होने की वजह से इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वही घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम खाटू में एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, उपचार जारी करवाया गया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने खेत से गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार ने व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से व्यक्ति वहीं गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया, जहां से व्यक्ति की गंभीर अवस्था को देखते हुए 108 एम्बुलेंस की सहायता से हायर सेंटर डीडवाना रेफर कर दिया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल का उपचार करते हुए गंभीर अवस्था को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। डीडवाना कुचामन जिले के मौलासर बाईपास के पास शुक्रवार को एक निजी सवारी बस ब्रेजा कार के ऊपर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार सवार डीकावा से मौलासर बावड़ी सगाई करने जा रहे थे, जबकि बस अजमेर से सुजानगढ़ जा रही थी। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार एक युवक की भी जान चली गई। कुल 19 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, जबकि बाकी का इलाज कुचामन और डीडवाना में जारी है। मौके पर मौलासर थाना पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से बस को कार के ऊपर से उठाया गया। स्थानीय लोगों की मदद और एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सीधी आ रही कुचामण और ब्रेजा ओवरटेक कर रही है, मेरी बचने वास्ते बस चढ़ा और ब्रेजा बीच में आई तो ब्रेजा ऊपर बसा पड़ गई। ये बस मैं ही देखी मेरे साथ में, अल्लाह को शुक्र है मैं बच गया। तो काफ़ी आदमी बचे, बहुत ही फ्री पब्लिक निकाले जाए मैं फिर मैं बस बैठा गया। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही जयपुर में रिमझिम बारिश हो रही है। उधर गुरुवार को जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के इस साल पहली बार सभी 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। दौसा में 15 साल से सूखी पड़ी बाणगंगा नदी में पानी आया तो ग्रामीण झूमने लगे। नदी का पारंपरिक रिवाज के साथ स्वागत किया गया। मौसम विभाग ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ वर्तमान में जैसलमेर, कोटा, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, दुर्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इस सिस्टम के कारण राजस्थान में अगले 3 दिन मध्यम से तेज और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।